हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियोस में है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, उसको हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ ए मैट्रिक्स के ऊपर, यानी कि इस मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो और आपको पता ही है कि सब, अगर हम ये मान ले कि अगर ए सिमेट्रिक है, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक के केस में इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। बस यही हो सकता है, और तो कुछ ऐसा हमें गिवन है नहीं। अच्छा, एक चीज आप और जानते हो इसमें कि अगर ए बी का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो क्या हो जाता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर चला जाता है। ये जो दो होते हैं और दो मैट्रिक्स का आपस में इंटरचेंज होगा, लेकिन ये कभी भी रूल 3 के ऊपर नहीं लग सकता। यानी कि अगर बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का अगर हमें ट्रांसपोज लिखना तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए ट्रांसपोज इसको इधर ले गए, फिर इसको इधर ले गए और इसको लास्ट में ले गए, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये नहीं लिख सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज होता है वो 2 मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है। 3 या अबव मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई रूल है ही नहीं। तो क्या करते हैं कि पेयर बना लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर हम 2 मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी तो एक मैट्रिक्स ही बन जाती है, जो भी इनका ऑर्डर होगा उस ऑर्डर की। और बी ट्रांसपोज अपने आप में एक मैट्रिक्स है, तो ऐसा मान लेते हैं कि बी ट्रांसपोज ए और बी, इसको सपोज हम लोग सी मान लेते हैं, क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो जैसा हम पहले के क्वेश्चंस में करते हैं कि इसको थोड़े टाइम के लिए सी मान लेते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सी में भी एक मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज और एक मैट्रिक्स है ए बी। बस मतलब समझ लो क्वेश्चन तो हो गया। बी ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है और ए बी एक मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं? सी का ट्रांसपोज करते हैं। सी का ट्रांसपोज करेंगे यानी कि बी ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये तो होगा। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, तो क्या करते हैं? पहले वाली दूसरे की जगह चले जाती है, दूसरे वाली पहले की जगह आ जाती है, यही तो होता है। तो हमारा हो जाएगा ये इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही तो होगा। भी एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो इसका ट्रांसपोज ये लिख दिया जो बाद वाली मैट्रिक्स है, और बी ट्रांसपोज जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इस पूरी होल मैट्रिक्स का लिखा है ना, लेकिन ए और बी आपस में भी अलग अलग मैट्रिसेस हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लोग 2 बार करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो वापस से वो मैट्रिक्स मिल जाती है। यानी कि हमारे पास सी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी। ये हमारे पास क्या आया? सी ट्रांसपोज आया। क्या ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो, यही तो हमें गिवन था कि सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो भी आएगी हमारे पास, यानी कि ये जो होल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए के ऊपर। अगर हम फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया? सी बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी आ गया, और दिस इज इक्वल टू सी। भाई बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, सी आ गया, यानी कि सी ट्रांसपोज सी के इक्वल हो गया। तो क्या हो गया? सी हमारी क्या हो गई? सिमेट्रिक हो गई। हो गया ना प्रूफ? यहाँ पे एक सिमेट्रिक हो गई। लेकिन अगर हम ये मान ले कि लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरी वाली कंडीशन मान लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है ए। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा? थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखती हूँ। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसमें, यानी कि सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा?
बी ट्रांसपोज ए की जगह पर माइनस ए आ जाएगा तो माइनस बाहर आ गया और बी। अब देखो ये मैट्रिक्स तो आई है लेकिन किसके साथ में, माइनस सी के साथ में, यानी कि जब हमने ए को स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो ये पूरी मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। और जब हम लोगों ने ए को सिमेट्रिक लिया था तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या हो गई थी, हमारे पास सिमेट्रिक हो गई थी। यही दो कंडीशंस तो हमें प्रूव करनी थी कि ए के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये पूरी मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरी जो मैट्रिक्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमें शो करना है, हमें फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू जब ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए और ए मैट्रिक्स हमारी ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो फटाफट से ए ट्रांसपोज इनटू ए लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज इनटू यानी कि इसका ट्रांसपोज आएगा 0 2y z, पहले की रो पहले का कॉलम हो जाएगी, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड, ये तो इसका ट्रांसपोज आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, इसी मैट्रिक्स के साथ में करनी है, माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड। अब देखते हैं, और ये इक्वल किसके हैं, आइडेंटिटी के, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके मैं लिख रही हूँ, इसको हो जाएगा ये पहली रो पहले का कॉलम, ये तो मल्टीप्लाई हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये वाली रो इसके साथ पहली सेकंड रो पहला कॉलम 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x वाई, होल्ड ऑन, 2yz माइनस zy माइनस zy, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स जेड, और ये हो जाएगा 2yz माइनस yz माइनस yz, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारी 3x3 की होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। चलो ये आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहीं पे देख लो, ये जगह 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये से एक मिनट, ये फर्स्ट रो ये एक्स वाई है, और ये हो जाएगा हमारे पास ये 6 वाई स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3 जेड स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 6 वाई स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर। तो उस वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करके हमें ये मिला है। अब देखो हम जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं, यानी कि 2x स्क्वायर किसके इक्वल, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, भाई इसको ऐसे तो लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, और z यहाँ से क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस का। ये हमारी हैं x, y और z की वैल्यूज, जिसके लिए ये हमारी कंडीशन जो थी A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू I। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये सपोज ए मैट्रिक्स है, ये बी है और सी है, ए बी और सी की मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे रही है, एक नल मैट्रिक्स दे रही है। तो सबसे पहले देखते हैं ये किस ऑर्डर की है, इसकी एक रो है और 3 इसके पास कॉलम है, इसके पास 3 रो है 3 कॉलम है, यानी कि ये इसके साथ इक्वल है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो आएगी मैट्रिक्स वो किस फॉर्म की होगी, 1:3 की, यानी कि उसके पास एक रो होगी और 3 उसके पास कॉलम होंगे। तो रो अगर एक होगी तो इतना ही ब्रैकेट चाहिए, मल्टीप्लाई करते पहले की रो दूसरे का कॉलम, ये हो जाएगा 1 + 4 + 1 दूसरा। अब देखो ये तो ये वाला कॉलम खत्म हो गया, अब ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा 2 + 0 + 0। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा 0 + 2 + 2। इसकी मल्टीप्लाई होगी 0 2 और x के साथ में, और वो हमें क्या देगा, एक नल मैट्रिक्स देगा, यानी कि जो भी ये इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसकी उतने क्रॉस उतने की जीरो मैट्रिक्स।
ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये होगा हमारे पास 4, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 6 2 4। इसकी मल्टीप्लाई हमें करानी है 2 0 2 और x के साथ में, और ये हमें मिले नल मैट्रिक्स। अब देखो ये मैट्रिक्स कैसी है, ये अगेन 1:3 फॉर्म की मैट्रिक्स, यानी कि एक रो है, 3 इसके पास कॉलम है, इसके पास 3 रो है और एक इसके पास कॉलम है। 1 2 3 3 रो है और एक ही कॉलम है। फिर से ये सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी, 1 क्रॉस 1 की। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये 1 क्रॉस 1 की है, इसलिए इन्होंने 0 दिया है, ना कि एक 0 मैट्रिक्स, क्योंकि 1 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम ऑलरेडी 0 ही बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, हो जाएगा 0 प्लस दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4x जो कि इक्वल है 0 के। इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -4, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को ये शो करना है कि अगर ये वाली मैट्रिक्स है तो उसके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, यानी कि a² -5a + 7i 0 के इक्वल होगा। तो a इंटू ए सबसे पहले निकाल लेते हैं। a इंटू ए क्या होगा, 3 1 -1 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 1 -1 और 2 के साथ में। फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 9 -1, ये हो जाएगा 3 पहले की रो दूसरे का कॉलम, 3 प्लस 3 और -1 सॉरी, और ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट मैंने क्या किया, 3 और +2 सॉरी, हो जाएगा -3 -2 -1 और +4। ये हमारे पास आ गया 8 5 -5 और 3 हमारे पास आ गया a²। -5 है तो वो तो डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि अगर हम लिखें a² -5a + 7i तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 5 -5 3 -5 की मल्टीप्लाई होगी 3 1 -1 2 के साथ में, और 7 की मल्टीप्लाई होगी 1 0 0 और 1 के साथ में। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करके लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 -5 3 माइनस ये जगह हमारे पास 15 5, ये जगह माइनस का 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 10 और प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 7 0 0 और 7। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। अब देखते हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है। एडिशन के लिए आपको पता ही है कि सारी की सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए। अगर ये है 2 क्रॉस 2 का, तो ये 2 क्रॉस 2 की सारी मैट्रिसेस हैं, तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो करते हैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट। हो जाएगा पहला एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले 8 माइनस 15, ये माइनस अंदर जाके इसके साथ हो जाएगा ना, या तो आप यहाँ से भी इसको प्लस करके इन सब का इंटरचेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस 7, दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारे पास 5 माइनस 5 प्लस 0, बस 2 क्रॉस 2 की ही है। ये जो एंट्री हमारे पास है ये हो जाएगी माइनस 5 और ये यहाँ पर होगा तो ये प्लस 5 और ये 0 ही है। ये हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस का ये वाला 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और ये हो जाएगा हमारे प्लस का 7। देखते हैं क्या आता है। देखो 7 प्लस 8 15 और माइनस का कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। 7 और प्लस 3 कितने हो गए 10 और ये माइनस का 10, ये भी कैंसिल हो गए। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो एक 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमारी ये जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी, ये है 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और ये है 3 क्रॉस 3। ये दोनों सेम है
आप इसके इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, नो एनी इश्यू, आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लो, पहले इन दोनों की कराओ फिर इसके बाद में कराओ, चाहे इनकी। तो इस तरह से लिखा है और हम लोग नॉर्मली इसी तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस वे ओनली, यू कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। तो 1/3 और 3:3 है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो कैसे होगी, 1x3 ऑर्डर की। तो फटाफट से लिखते हैं, 1x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही हो जाएगी, पहले की रो दूसरे का कॉलम +0 -2, ये हो जाएगा हमारे पास 0 -10 +0, ये जाएगा 2x -5 -3, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद में। और ये x 4 और 1 है, ये इक्वल है x 0 के। अगेन इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं, -10 2x -8, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है x 4 और 1 के साथ में, जो कि इक्वल है 0 के। अब देखो ये है 1x3 और ये 3x1 ऑर्डर की है, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 1x1 की होगी, यानी कि एक इक्वेशन की फॉर्म में ही होगी। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x² -2x, ये जाएगा माइनस का 40, ये हो जाएगा प्लस का 2x -8, जो कि इक्वल है 0 के। ये देखो इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं और ये इस साइड आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x² = 0 के इक्वल आ जाएगा ना ये इस साइड में, तो ये 48 हो जाएगा। अब देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, x² से बाहर निकालना ना इसको हम लोगों को। 48 को हम क्या लिखेंगे, 12 × 4, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 2 × 2, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यानी कि x = √2 × 2 × 2 × 2 × 3, और ये हो जाएगा x = ±4√3। एक ये बाहर आ जाएगा, एक ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया, +-4√3, ये हमारी है x की वैल्यू। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 to 9। आगे की क्वेश्चंस जो हमारे 10 to 15 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन भी दबाएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।